अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किड्स यूनिवर्सिटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स एक्सरसाइज 2.5 लेक्चर 8 ऑब्जेक्ट A radical is a root of a number. A square root is a radical. Roots can be square root, cube root, 4 root, and so on. Where is known as the radical sign and is known as the radicand. Radicals and square root of a positive real number. In previous lecture, we have learned to find the square root of a natural number. For example, 2 और -2 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 4। हमें पता है कि 2 और -2 जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 का होता है। सिंस 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 एंड -2 की होल पावर 2 इज़ इक्वल टू 4। अब हम देख सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4, यानी कि 2 की पावर 2 पॉजिटिव में है, तो उसका आंसर तब भी 4 आ रहा है। और जब हमारे पास नंबर नेगेटिव में है और उसकी जो पावर है वो भी इवन में, यानी कि -2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4, तो दोनों तरीके से आंसर सेम है। हेयर वी आर टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हम यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट और उसको हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहते हैं। इन जनरल फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर q, द स्क्वायर रूट ऑफ q विल बी रूट q. In the notation, root q, root is called the radical sign. अब रूट जो है उसको हम रेडिकल साइन कहते हैं एंड q इज़ कॉल्ड द रेडिकेंड। और जो उसके अंदर जो नंबर, कोई भी नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर q है, तो उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। हैंस रूट q स्टैंड फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर। और हम रूट q को कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है। Here some properties of the square root. Number 1, root a is equal to x. अब हम जब दोनों तरफ इसको स्क्वायरिंग करेंगे, रूट a इज़ इक्वल टू x, दोनों तरफ हम जब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और कंडीशन क्या होगी? a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड, रूट a इंटू रूट a इज़ इक्वल टू a। जब रूट ए आपस में मिलटाए होंगे तो जो आंसर आएगा वो a होगा। कंडीशन होगी a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पार्ट 3, रूट a रूट b इज़ इक्वल टू रूट ए बी। तो ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे और जो हमारे पास कंडीशन होगी b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ, रूट a डिवाइड बाई रूट a। हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। कंडीशन होगी a ग्रेटर देन 0। फिफ्थ, a डिवाइड बाई रूट a। a डिवाइड बाई रूट a इक्वल होगा रूट a के, और जो हमारे पास कंडीशन होगी वो a ग्रेटर देन 0। सिक्स्थ, रूट a डिवाइड बाई a इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट a। कंडीशन a ग्रेटर देन 0। सेवेंथ, रूट a डिवाइड बाई रूट b इज़ इक्वल टू रूट a डिवाइड बाई b। कंडीशन b ग्रेटर देन 0। 8, a रूट b प्लस c रूट b। अब हम देख सकते हैं कि रूट के अंदर जो वैल्यूज़ है वो दोनों में सेम है और दोनों आपस में प्लस हो रही हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों में जो कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर रूट b है तो वो कॉमन नहीं लेंगे, और जो बाहर की टर्म जैसे जिसको हम, जैसे यहाँ पर a और c है तो a और a प्लस c और बाहर आ जाएगा रूट b। कंडीशन हमारे पास होगा b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2 रूट 3 प्लस 6 रूट 3। अब हम देख सकते हैं दोनों में जो कॉमन है वो रूट 3 है, तो जब हमने रूट 3 बाहर कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 2 प्लस 6। तो 2 प्लस 6 हमें पता है 8 के इक्वल होता है, तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ जाएगा 8 रूट 3।
एग्जाम्पल नंबर 2, √8 मल्टीप्लाई √12। दोनों रूट में हैं तो हमने दोनों को एक साथ कर लिया। √8 मल्टीप्लाई बाई √12, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 12 96 होता है। तो अब हम 96 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। तो हमें पता है 16 इंटू 6 होता है 96। और फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी पता है कि 16 का रूट लेंगे तो आंसर आएगा 4। और 6 के कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे, 2 और 3 बनेंगे, लेकिन हमें कम करेंगे। तो टोटल आंसर है 4√6। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1, √169। सॉल्यूशन, अब हमें 169 का रूट निकालना है। जब भी रूट के एक होता है रेडिकल और एक होता है इंडेक्स, तो इंडेक्स में कुछ भी नहीं गिवन हो तो उसका मतलब है हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अगर इसके ऊपर 3 होता तो वो क्यूब रूट के इक्वल होता। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इंडेक्स पे, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 इंटू 13। तो जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले तो 13 इंटू 13 169 होते हैं। तो ये दोनों पेयर बन गए। जब भी पेयर बनता है रूट में तो वो बाहर आ जाता है। तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 2, √180। 180 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो जो हमारे फैक्टर बनते हैं रूट के अंदर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर भी इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, तो यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर पेयर बन रहे हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 3। जो पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं, और जो सिंगल टर्म होती हैं वो रूट में रह जाती हैं। 2 और 3 बाहर आ गए, 2 इंटू 3 6, और अंदर रूट में है 5। तो 6√5 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, √12 इंटू √12। अब दोनों ही हमारे पास जो रूट हैं वो 12 में है, तो हम लिख सकते हैं √12 इंटू 12। अब जो पेयर बन रहा है हमारे पास 12 बन गए, तो जो पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 12। क्वेश्चन नंबर 4, √16 मल्टीप्लाई बाई √12। अब हम 16 और √12 के पेयर निकालने पड़ेंगे। तो √16 के पेयर होते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2। 12 को होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के जो पेयर बन रहे हैं उसमें है 2 और 2, तो 2 और 2 बाहर आ जाएगा, 4 बन जाएगा। और जो 12 के हैं उसमें जो पेयर बने 2 और 2 के पेयर बने, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √3। तो टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 √3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। टोटल आंसर है हमारे पास 8√3। क्वेश्चन नंबर 5, √14 मल्टीप्लाई बाई √21। सॉल्यूशन, अब 14 के हमें फैक्टर्स बनाने और 21 के फैक्टर्स बनाने। तो 14 के फैक्टर्स हमें पता है 2 और 7 होते हैं, 21 के 3 और 7 होते हैं। तो हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको पूरे को एक ही रूट में लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो है 7 टू 7, और हमारे पास जो इंडेक्स है यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि वहाँ पर रूट के ऊपर कुछ भी नहीं है। जो जब भी कुछ भी नहीं हो तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। 7 के पेयर बन गए, 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 2 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6, और बाहर 7, तो 7√6 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, √15 डिवाइड बाई √5। अब हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में रूट हैं, तो हम इनको एक ही रूट में ले लेंगे, √15 डिवाइड बाई 5। अब हमें पता है कि 5 और 15 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो आंसर बचेगा वो √3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, √76 डिवाइड बाई √76। अब देखें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम चीज़ है, तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो √1 आएगा।
रूट वन कैसा है कि रूट 76 और रूट 76 है, तो उसको हमने पूरे को एक ही रूट में लिया। ऊपर भी 76 है, नीचे भी 76 है, तो 76 वन ज़ा 76 वन ज़ा, तो अंदर बच जाएगा रूट वन। और रूट वन का मतलब होता है +-1। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 18 डिवाइड बाई रूट 18। अब हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 18 डिवाइड बाई रूट 18, तो रूट 18 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 18 रूट 18 हो जाएगा ऊपर, और डिवाइड में हो जाएगा रूट 18 इंटू रूट 18। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट 18 सेम टर्म्स हैं, तो उसका रूट 18 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो नीचे बच जाएगा हमारे पास 18, और ऊपर हमारे पास है 18। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, और जो टोटल आंसर आएगा हमारे पास रूट 18। टू रूट 28 डिवाइड बाई रूट 7। सॉल्यूशन 2 रूट 28 डिवाइड बाई रूट 7। तो सबसे पहले हम रूट 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। 7 2 2, तो 2 और 2 पेयर बन जाएंगे, तो पेयर बन के बाहर आ जाएंगे, अंदर बच जाएगा रूट 7। तो हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दो रूट 7 है, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएंगे, और जो टर्म बच जाएगी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 होता है, तो इसका टोटल आंसर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 3 रूट 5 प्लस 8 रूट 5। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों ऐड हो रही हैं, एडिशन हो रही है। रूट में जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो सेम है, रूट के जो बाहर हैं वो डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट को हम कॉमन ले लेंगे, रूट 5, और अंदर बच जाएगा 3 प्लस 8। तो 8 प्लस 3 हमें पता है 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 रूट 5। क्वेश्चन नंबर 11, 5 रूट 8 माइनस 2 रूट 8। सॉल्यूशन 5 रूट 8 माइनस 2 रूट 8। इसमें भी यही है, बस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है। दोनों में कॉमन है रूट 8, तो रूट 8 हम जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 का मतलब है 3, और बाहर है हमारे पास रूट 8, तो जो टोटल आंसर हमारे पास आएगा 3 रूट 8। क्वेश्चन नंबर 12, 34 रूट 23 प्लस 38 रूट 23। सॉल्यूशन अब हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ, यानी कि ये एडिशन तो हो रही है, लेकिन रूट में जो वैल्यूज़ हैं वो 23 रूट 23 है, दोनों में सेम है। तो सबसे पहले हम रूट 23 को बाहर कॉमन ले लेंगे, उसके अलावा जो अंदर वैल्यूज़ बच जाएंगी 34 और प्लस 38। 34 प्लस 38 हमें पता है 72 होता है, और जो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 72 रूट 23। लास्ट में हमारे पास असाइनमेंट है, असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफाई पार्ट 1 रूट 225, पार्ट 2 रूट 10 इंटू रूट 10, पार्ट 3 रूट 18 डिवाइड बाई रूट 6, पार्ट 4 25 रूट 6 माइनस 20 रूट 6, पार्ट 5 2 रूट 24 डिवाइड बाई रूट 7। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।